वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की मल्टीपल रिलीज फिल्मों में से एक हंटर की। एक वक्त था जब हमारी हिंदी फिल्मों में प्लेबॉय, कैसनोवा, दिल फेक, आशिक मिजाज जैसे टैग्स यूज किए जाते थे। उन फिल्मों में जहां पर हमारे हीरो वुमनाइजर होते थे और बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता था क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार हो जाता था। एक से बढ़कर एक बड़े से बड़े एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, इमरान हाशमी और भी ढेर सारे एक्टरों ने इन भूमिकाओं को निभाया है। Sadly, none of these films displayed the process of how these characters ended up being a womanizer and tried justifying by showing most of them as an alcoholic. Though few filmmakers like Basu Chatterjee या के ऋषिकेश मुखर्जी faintly tried to touch this taboo subject by presenting it in a humorous way, लेकिन उसके बाद भी the thirst for an out and out proper adult comedy remained unquenched. और शायद इसीलिए हंटर फिल्म के पहले प्रोमो से काफी हाई लेवल की क्यूरियोसिटी थी among all those who love such type of witty adult comedies. तो चलिए जानते हैं कि क्या हंटर हमें फाइनली वो फुल फ्लेज आउट एंड आउट फाइन एडल्ट कॉमेडी देगी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ वुमनाइजर, या कि ये भी उन फिल्मों की लंबी लिस्ट में शामिल होगी जहाँ पर एडल्ट कॉमेडीज के नाम पर सिर्फ वल्गर या कि लाउड सीन्स हुआ करते थे ओनली टू टिटलेट इट्स टारगेटेड ऑडियंस। हंटर एक जर्नी है सेक्स एडिक्ट मंदार पोंक्षे यानी कि गुलशन देविया की। राइट फ्रॉम हिज एडोलेसेंट डेज, मंदार इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स एंड एंड्स अप हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स। हिज प्लेट यूज्ड टू बी फुल बाय हैविंग पारुल यानी कि वीना सक्सेना on one side and Jyotsna यानी कि साई तमनकर on the other end. Time flies and Mandar decides to get married in a traditional way और उनकी मुलाकात होती है तृप्ति यानी कि राधिका आप्टे से। मंदार को डर होता है कि वे तृप्ति को खो ना दे और इसीलिए अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते। और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। वैसे फिल्म की कहानी डेयरिंगली डिफरेंट है एंड विल कनेक्ट विद एवरी मेल जो मंदार के कैरेक्टर के साथ रिलेट कर सकते हैं विद समवन दे हैव नोन इन देयर स्कूल और कॉलेज डेज। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे काफी विटी एंड ह्यूमरस तरीके से पेश किया गया है, ड्यू टू विच इट्स लाइक अ नॉन स्टॉप फन राइड विद बैक टू बैक एंजॉयबल सीन्स एंड हैपनिंग्स इन द फिल्म। गुलशन के बचपन के और उसके बाद जवानी से लेकर राधिका आप्टे तक के कई सीन्स आउटस्टैंडिंग है। डायलॉग्स बाय हर्षवर्धन एंड विजय मौर्य आर सुपर्ब। इन जोक्युलर वन लाइनर्स की वजह से फिल्म नेवर क्रॉसेस द थिन लाइन ऑफ बीइंग वल्गर और चीप। फिल्म में काफी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है और एक भी डल मोमेंट नहीं है एक्सेप्ट के सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी स्लो होने लगती है। ऑल्सो द नॉन लीनियर पैटर्न ऑफ स्टोरी टेलिंग स्टार्ट्स टू रूइन द फन एट वेरियस प्लेसेस। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है एंड स्पेशल मेंशन टू द आउटस्टैंडिंग कास्टिंग ऑफ द फिल्म। एवरीवन इन दिस मूवी वाज परफेक्ट एज पर देयर कैरेक्टर। म्यूजिक की बात करें तो खामोश शाह का म्यूजिक कमाल का है एंड द सॉन्ग्स एड अप टू द फिल्म एज एन एडिशनल स्क्रीन प्ले। हंटर 303 एंड दिल लगाना बाय पप्पी लहरी एंड अल्ताफ राजा गिव्स यू आउट एंड आउट रेट्रो फील। वहीं चोरी चोरी sensuous and goes perfectly as per the mood of the film. नैना, बचपन, ये ना गड़े, दिल लगाना and others sound melodious. Director Harshvardhan Kulkarni gives us the long due witty adult comedy based on the life of a sex addict and that too with full detailing attached to it. He makes the film quite relevant and has high levels of connecting factor. Male sexuality has never been presented in such a witty manner. काश वे फिल्म को थोड़ा लीनियर पैटर्न में पेश करते तो और भी मजा आ जाता। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो गुलशन देविया slips easily into the character of Mandar Pongshe. He enhances his performance by expressing lust through his body mannerism and dialogue delivery. Not to forget the lecherous expression over his face. वहीं राधिका आप्टे is highly charming and perfect for her role. उनकी sweetness and simplicity के वजह से गुलशन के कैरेक्टर का change of heart के साथ convince होते हो। साई तमनकर is enchanting as per her role. She adds the fine sensuousness in the film with her natural expressions. Veera Saxena is sweet and does her part with grace. वहीं सागर देशमुख, Nitish Pandey, Vallabh Tatwadi and others were perfect in their parts. Special mention to all the kids associated with this film. खास तौर पे गुलशन की बचपन की भूमिका निभाने वाले लड़के की। So बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well ये फिल्म एक non-stop adult entertainer है for all those who have a humorous mind. It's a high level quality stuff which is very hard to be found in our Hindi cinema and will end up being a game changer in years to come. A family audience and people with orthodox mindset should stay miles away from this movie. Also कईयों को ये फिल्म मेल सेंट्रिक लगेगी but nevertheless enjoy this exuberant journey of adulthood with your friends and like-minded people. इसके कारण मैं इस फिल्म को 4.5 stars out of 5 की रेटिंग्स देता हूँ। For full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda.